गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम मॉडल्स को पढ़ा रहे थे, तो मॉडल्स में सबसे अहम चीज जो है कि इसका प्रॉपर्टीज को जानना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टीज का मतलब गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स मतलब मॉडल्स का कुछ है ऐसा जो बताना अति आवश्यक, दैट्स अनअवॉइडेबल, जिसको टाला नहीं जा सकता है, मतलब दैट इज नेसेसरी टू बी taught, to be discussed. Okay, so the first point is models always take v1। जो भी हम पॉइंट लिखे हैं उसको हम डील कर देंगे वन बाय वन। तो मॉडल्स ऑलवेज टेक v1 का मतलब हुआ कि मॉडल्स जो है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ये सब जो भी वर्ड्स हम जो 13 जो संख्या बताए थे उसका, तो इस सबके साथ वर्ब का पहला रूप लगता है। हमेशा ऑलवेज अप्लाई v1 विथ कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आउट टू, शैल, विल, वुड, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ये जो 13 जो बताए थे मॉडल्स, उनके साथ हमेशा वर्ब का कौन सा रूप लगेगा? v1। जैसे वर्ब का 5 फॉर्म्स होता है ना, v1, v2, v3, v4, v5। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स, ये पांचों फॉर्म में सबसे जो ओरिजिनल जो रूट फॉर्म है, जो v1 होता है सबसे पहला रूप, जो v1 से लेकर v5 में सबसे v1 फॉर्म, मतलब कहने का मतलब जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का 5 रूप में से पहला है। जैसे हम बोले, मान टीच बोले तो टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचेस। तो टीच जो हो गया सबसे शुरुआती, वो वही आपको अप्लाई करना है किसके साथ? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आउट टू, शैल, विल, वुड, नीड, डेयर, यूज्ड टू, इन शब्दों के साथ हमेशा क्या अप्लाई होगा? v1। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो हम अगर लिखते हैं कि आई कैन टीच, इस तरह से आई कैन टीच, तो टीच वर्ब का कौन सा होगा? v1 फॉर्म। उसी तरह कोई दूसरा वाक्य ले लेते हैं, मान लीजिए ही शुड से अगर लगाता है, शुड से, शुड भी मॉडल है, कैन भी मॉडल है, तो हम शुड से एक एग्जांपल ले रहे हैं, ही शुड प्ले। तो यहाँ पर हम प्ले क्या वर्ब का पहला रूप लिखे, ही शुड प्लेड तो नहीं लिख सकते हैं, v2 नहीं, v2 लगेगा ना, v3 लगेगा ना, v4 लगेगा ना, v5 लगेगा। जब लगेगा तो v1। यही चीज समझाना चाह रहे हैं, ये जो टीच दिखा और ये प्ले दिखा, यही v1। समझ में आया? इज इट क्लियर? दूसरा पॉइंट है कि मॉडल्स आर ऑलवेज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल्स जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, न कि मेन वर्ब्स के रूप में। क्लियर? जब भी मॉडल्स आएगा तो हमेशा किस रूप में है कि क्या बन के आएगा? हेल्पिंग वर्ब्स ही बन के आएगा, सहायक क्रिया, यानी मेन वर्ब को ये सिर्फ असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा और कुछ नहीं, ये अकेले नहीं। जैसे आप मान लीजिए कोई वाक्य अगर बोलते हैं, भले कन्वर्सेशन में कोई पूछे कि कैन यू टीच, तो आप कन्वर्सेशन करते समय आप ऐसे बोल देते यस आई कैन, वो अलग बात है। लेकिन वो कैन के बाद वो जो क्वेश्चन में जो वर्ब यूज किया गया, वही वर्ब वहां पर छिपा हुआ है, हिडन है। इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब अगर वाक्य आपको मॉडल से बनाना है तो मॉडल्स का कैन, कुड, मे, माइट जब भी प्रयोग होगा तो उसके तुरंत बाद वर्ब का पहला रूप मतलब मेन वर्ब का आना तय है। ये कन्वर्सेशन में हम लोग बोल देते हैं यस आई कैन, हो ना, कैन के बाद वो वर्ब को बोलना जरूरत नहीं होता है, लेकिन वो क्या है? इनकम्प्लीट है ना। तो हम यही बात बताना चाह रहे हैं कि मॉडल्स आर ऑलवेज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स, मतलब हमेशा। जैसे यहीं पर देखिए ना, आई कैन टीच में मुख्य क्रिया इसमें क्या आ रहा है? जैसे इसका हिंदी हुआ मैं पढ़ा सकता हूं, या अगर कोई लड़की बोलेगी तो मैं पढ़ा सकती हूं, है ना। तो कैन क्या है? कैन हमेशा ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, एच भी, या हेल्पिंग वर्ब और क्या कहते हैं? ऑक्सिलियरी वर्ब, ये भी लिख सकते हैं, ये भी मतलब ऑक्सिलियरी वर्ब, एच भी हेल्पिंग वर्ब, दोनों बोथ आर सेम। जैसे कि कैसे एक ही कोई लड़का है या लड़की है जिसका एक कॉलेज का नाम रहता है, एक घर का नाम रहता है, तो आदमी वो एक ही है लेकिन दो नाम है, उसी प्रकार समझिए हेल्पिंग वर्ब भी इसी को कहते हैं और ऑक्सिलियरी वर्ब भी इसी को कहते हैं। इज इट क्लियर? उसी प्रकार इसमें देखिए ही शुड प्ले, इसमें काम तो हो रहा है खेलने का, ही शुड प्ले, तो प्ले हुआ मेन वर्ब, जिसको हम एम भी लिख सकते हैं। ये क्या है? ये कौन सा? ये भी एक प्रकार का वर्ब ही है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है। तो यही हम बात बता रहे थे, कैन और शुड दोनों ये जो यूज हुआ है मॉडल, तो इस वाक्य में, दो वाक्य में, दोनों जगह में तो हेल्पिंग वर्ब का ही काम कर रहा है, क्योंकि मेन वर्ब तो आपको आगे दिख ही रहा है, टीच और प्ले, ये तो मुख्य क्रिया ही नहीं हो रहा है। मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया। तो जब भी मॉडल का प्रयोग किया जाता है तो वो हमेशा क्या बन के आएगा? हेल्पिंग वर्ब्स बन के ही आएगा। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ ब्रैकेट में लिखा गया है एक्सेप्ट सेमी मॉडल्स।
सेमी मॉडल्स को छोड़कर, क्योंकि सेमी मॉडल्स का कुछ एक्स्ट्रा उसका कुछ प्रॉपर्टीज है वो अलग से डिस्कस किया जाएगा, वो अभी दैट दोज प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी डिस्कस्ड राइट नाउ, क्योंकि तो फिर एवरीथिंग विल बिकम हॉच पॉच। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट। ओके, ये लेकिन इतना जान लीजिए कि सेमी मॉडल्स तो बताए ही हैं कि नीड, डेयर और यूज टू, इन तीन शब्दों को सेमी मॉडल्स के नाम से मतलब कैटेगराइज कर दिया गया है अलग, क्योंकि उसका 13 ठो मॉडल्स में, टोटल 13 था ना, उसमें 13 में ये तीन सेमी मॉडल्स जो था नीड, डेयर और यूज टू, तो 13 में से 3 वो हटा दीजिए, तो जो 10 बचा वो 10 को हम इस ये उस पर मतलब लागू हम कर सकते हैं कि मॉडल्स आर ऑलवेज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स, मतलब हमेशा वो हेल्पिंग वर्ब बन के आएगा। और ये जो 3 है नीड, डेयर, यूज टू, इसको इसका कुछ एक्स्ट्रा और भी मतलब नियम है उसके साथ, वो अलग से डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि उस पर ये वाला हम ये स्टेटमेंट इस पर हम लागू नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, मतलब सेमी मॉडल्स को छोड़कर ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। अब देखिए द थर्ड लाइन इज मॉडल्स डोंट एक्सप्रेस ए स्पेसिफिक टाइम, मतलब मॉडल्स जो है कोई भी कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आर, टू जो भी है, तो ये कोई खास स्पेसिफिक टाइम को व्यक्त नहीं करता है। जैसे आप टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में भी आप हेल्पिंग वर्ब का जिक्र सुना होगा आपने। देखिए जैसे आप एम है, इज है, आर है ना, हैव, हैज है, जो भी है, हैव है, ये सब है, क्या ये सब आपका हेल्पिंग वर्ब ही है, लेकिन प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। ये भी हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब है, और ये भी एम, इज, आर, वाज, वेयर, ये सब भी हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका यूज कर वाक्य में अगर इन शब्दों का यूज करते हैं, यानी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को हम शॉर्ट में अगर लिख दें PHV, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, तो एम, इज, आर का जब भी आप यूज कीजिएगा या हैव, हैज का, तो एक स्पेसिफिक टाइम का बोध कराएगा वो। जैसे देखिए अगर हम लिखते हैं आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, तो इसका हिंदी साफ हुआ कि मैं एट प्रेजेंट मतलब राइट नाउ आई एम टीचिंग, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ। तो एक स्पेसिफिक टाइम का बोध कराया ना कि हाँ मतलब बोलने के समय काम क्या है, जारी है। जैसे कोई बोले वे लोग लड़ रहे हैं, दे आर फाइटिंग, तो आर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज किए, दे आर फाइटिंग का एग्जैक्ट हिंदी क्या हुआ कि वे लोग लड़ रहे हैं, मतलब बोलते समय काम जारी है, क्रिया आंख के सामने क्या है, क्रिया जारी। मान लीजिए हम हैव, हैज का यूज करके बताते, यूज एक वाक्य करते हैं, ही हैज ईटेन, वह खा चुका है, तो इससे भी एक स्पेसिफिक टाइम का तो बोध हुआ है कि हाँ कुछ 10 मिनट आधा घंटा पहले वह खाना खा चुका है। ही हैज ईटेन, ही हैज ईटेन, हैव, हैज के बाद V3 लगा के जो वाक्य बना है, इससे तो यही पता चलता है कि काम अभी अभी थोड़ा देर पहले समाप्त हुआ है। जैसे कोई आप किसी के यहाँ गए, वो नाश्ता कर रहा है, तो आपसे पूछेगा कि आप भी नाश्ता कीजिए, या मतलब कीजिएगा, या ऐसे करिए, वो जोड़ देता है, तो आप बोलते नहीं नहीं आई हैव जस्ट हैड माय ब्रेकफास्ट, या आई हैव जस्ट टेकन माय ब्रेकफास्ट। हैव, हैज का प्रयोग करके मतलब वो समझ गया कि आप बोलना चाह रहे हैं कि हम अभी कुछ ही देर पहले नाश्ता किए हैं, इसलिए हम अभी नहीं करेंगे। यानी कि आप हैव, हैज का जैसे ही यूज वो किया, तो आप समझ गए कि वो अभी थोड़ा देर पहले वो नाश्ता किया है, इसलिए अभी नहीं मना कर रहा है। तो हैव, हैज से भी तो स्पेसिफिक टाइम का बोध हुआ ही, लेकिन तो मतलब हुआ कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से, यानी एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, इससे स्पेसिफिक टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम का बोध होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से, लेकिन मॉडल हेल्पिंग वर्ब से स्पेसिफिक टाइम का बोध नहीं होता है। जैसे अगर कोई बोलता है आई कैन टीच, तो मैं पढ़ा सकता हूं, तो इससे कहां पता चल रहा है कि हम अभी की, इससे तो एक क्षमता व्यक्त हो रहा है, एबिलिटी आपका पता चल रहा है, इससे किसी खास समय में तो पढ़ाने की बात नहीं हो रही है। आई कैन टीच तो हम सुबह में पढ़ा सकते हैं, दोपहर में पढ़ा सकते हैं, रात में भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी खास स्पेसिफिक टाइम का कहां बोध हो रहा है। ये तो आप एक तरह से एबिलिटी आपका बोध हो रहा है कि हाँ आप में पढ़ाने का क्षमता है, कैपेसिटी, एबिलिटी जो भी कहिए। तो कैन से एक स्पेसिफिक टाइम का बोध, मान लीजिए शुड का ही वाक्य है, ही शुड प्ले, तो आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि उसे खेलना चाहिए, या हम बोले कि आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश, है ना। तो यू शुड लर्न इंग्लिश मतलब हम तो किसी खास समय में तो नहीं बोल रहे हैं, हम तो जनरल एक सलाह दे रहे हैं कि आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, मान लीजिए अभी सीखिए, या 2 साल के बाद सीखिए, या 6 महीना के बाद सीखिए, लेकिन हम एक जनरल वे में आपको सलाह दिए कि आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए। ठीक है, तो इससे कहां किसी खास, मान लीजिए कोई बोले यू मस्ट वर्क हार्ड, कोई बोले यू मस्ट वर्क हार्ड, मतलब आपको कठिन परिश्रम अवश्य करना चाहिए। इससे कोई खास समय में तो नहीं बोल रहा है कि इस समय या उस समय, खाली एक जनरल सलाह दिया जोर दे के कि आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। तो मॉडल से ये जो लाइन समझ में आया कि मॉडल में कैन, कुड, मे, माइट से आप किसी खास समय का बोध व्यक्त नहीं होता है, स्पेसिफिक टाइम का बोध नहीं होता है।
ठीक है। हाँ, अगर इसमें हम आई कैन टीच राइट नाउ ये सब ऐड करेंगे अलग से तब वो अलग बात है। ये तो ऐसे स्पेसिफिक टाइम का बोध, यानी हम डिफरेंशिएट कर दिए, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से निश्चित समय का बोध होता है और मॉडल हेल्पिंग वर्ब से निश्चित समय का बोध नहीं होता है, जब तक उसमें अलग से कोई टाइम सूचक शब्द नहीं जोड़ा जाए। क्लियर। अब एक लास्ट पॉइंट है, एनी मॉडल कैन बी यूज्ड विथ एनी सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन आता है। तो अब ये एक लास्ट लाइन है कि कोई भी मॉडल, यानी कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आउट, टू, शैल, विल, वुड, डेयर, यूज्ड टू, कोई भी मॉडल 13 जो है उसमें कोई भी मॉडल किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ आप लगा सकते हैं। लेकिन प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का अगर बात किया जाए, यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर थोड़ा सा दर्शा रहे हैं, जैसे एम, इज, आर, वाज, वेर, ये सब है ना, हैव, हैज, ये सब, तो जैसे या डू, डज, ये सब भी तो है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब ही है, डू, डज, डिड जो भी है। तो कुछ एक डिड को छोड़ के, जैसे डिड तो आप सब सब्जेक्ट के साथ लगता है, लेकिन ज्यादातर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का अगर बात किया जाए, उसका अगर बात करें, एग्जांपल से हम समझाना चाहेंगे कि अगर आप ही के साथ हैज लगाए, ही हैज प्लेड, वह खेल चुका है, ठीक है, तो ही के अनुसार आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का ये है, ही, सी, इट, एनी नेम, तो उसके साथ हैज लगाए। लेकिन जैसे ही के बदले ही की जगह पर अगर वी आप लिखते हैं, तो वी के साथ तो हैज आप नहीं लगाइएगा, वी के साथ तो हैव लगाना पड़ेगा, यानी सब्जेक्ट के अनुसार ये बदल गया। हेल्पिंग वर्ब जो हैज था वो क्या बदल गया, हैव में, क्योंकि वहां वी है। तो यहाँ पर उसी तरह डू, डज का भी अगर कहानी अगर लिया जाए, तो देखिए हम अगर लिखते हैं कि दे डू नॉट, मान लीजिए लिखते प्ले, दे डू नॉट प्ले, तो डू यहाँ लगा डे के अनुसार। लेकिन जैसे ही यहाँ रवि करते हैं, तो रवि के साथ तो डू नॉट नहीं लगेगा, रवि के साथ तो डज नॉट लगाना पड़ेगा, रवि डज नॉट कहिए या रवि डजंट, तो रवि डज नॉट प्ले। मतलब हुआ कि सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे सब्जेक्ट बदल रहा है तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये किसके साथ ऐसा हो रहा है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के साथ। माने जो टेंस में पढ़ते हैं ना, एम, इज, आर, वाज, वेयर, डू, डज, ये सब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है ना। लेकिन मॉडल के साथ ये कहानी नहीं है। मॉडल के साथ आप यहाँ देखिए ना, आई के साथ कैन, अगर हम यहाँ ही भी, मतलब यहाँ ही, सी, कुछ भी, रवि ले लिए, नाम ले लिए, है ना, रवि, तो रवि के साथ क्या कैन लगाने में क्या क्या गड़बड़ी, रवि कैन भी आप यूज कर सकते हैं, रवि कैन टीच, समझ रहे हैं। कोई भी, मतलब आप सब्जेक्ट के साथ कोई भी मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी हेजिटेशन। जैसे हम यू के साथ अगर लगाते हैं, यू शुड, मान लीजिए लिख दिए यू शुड कम, तुम्हें आना चाहिए, यू शुड कम, तो क्या हम यहाँ सी अगर लगाते हैं, यू की जगह हम सी ले लिए, तो सी शुड कम, लग में कोई बुराई है इसमें, सी शुड कम, मैंने यू में भी शुड लगा और सी में भी शुड लगा। लेकिन यही कहानी इधर, यही चीज अगर इधर देखा जाए कि अगर आप यू में यू हैव वॉन, यू हैव वॉन द मैच, यू हैव वॉन द मैच, लेकिन अगर जैसे ही यहाँ पर यू के बाद सी यहाँ लिए थे ना, उसी तरह यहाँ पर सी अब लेते हैं, तो सी हैव थोड़े अब लीजिए, सी के साथ तो हैव लगेगा। यही हम बताना चाह रहे हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है, लेकिन मॉडल हेल्पिंग वर्ब यू में भी शुड लगा और सी भी रहेगा, तो शुड लगाने में कोई गलती नहीं, मतलब यू शुड और सी शुड, आप तो कुछ कोई दूसरा भी ले सकते हैं, हम ही ले लीजिए या रवि ले लीजिए, नाम ले लीजिए, तो रवि में भी शुड लगा सकते हैं। आपका मान लीजिए तो यहाँ ये बदले, मान लीजिए शुड को यही चेंज कर सकते हैं, जैसे यू में मस्ट लगा है, तो क्या सी में मस्ट नहीं लगेगा, सी में शुड लगा है, तो क्या रवि में शुड नहीं लगेगा। मतलब यू, सी, ही कुछ भी रहे, शुड लगाइए, मस्ट लगाइए, जरूरत के अनुसार आप लगा सकते हैं। यानी कि गलती से अगर लग गया कि सी शुड, तो इसमें तो गलती से लगेगा तो विवाद हो जाएगा कि यू में हैव है तो हैव लगेगा, सी रहेगा तो हैव लगेगा। लेकिन यहाँ पर तो आपका गलती से लग भी गया तो आपको बहुत बड़ा विवाद खड़ा नहीं होगा, वो दैट विल गिव यू द हिंदी मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस, उसका हिंदी निकल जाएगा, ठीक है। ये चारों पॉइंट, मतलब किसी भी नाउन, किसी भी प्रोनाउन के साथ कोई भी मॉडल, कैन, कुड, है ना, मे, माइट, कुड का ही बात लेते हैं, कुड में क्या प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पर अगर हम ले लिए ही कुड विन, वह जीत सकता था, ही कुड विन, तो क्या हम ही की जगह पर यहाँ पर हम दे ले लिए, चाहे वी ले लिए, तो वी कुड लग सकता है, दे कुड, वी कुड, कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं है कि ही के साथ ही कुड लगेगा, है ना, यही करना चाह रहे हैं। मतलब किसी भी कोई भी मॉडल किसी भी नाउन या प्रोनाउन यानी कोई भी सब्जेक्ट के साथ लगाया जा सकता है विदाउट हैविंग एनी हेजिटेशन।
इज इट क्लियर? ये चारों पॉइंट एक बार रिव्यू कर लीजिए। मॉडल्स ऑलवेज टेक V1, हमेशा वर्ब का पहला रूप लेगा। अभी तक जितना एग्जांपल ले रहे थे, ही कुड विन, तो विन क्या है? ये V1 लग रहा है। दूसरा कि मॉडल्स आर ऑलवेज यूज्ड एज, यहाँ कुड क्या है? विन तो मेन वर्ब हुआ, विन क्या हुआ? मेन वर्ब, लेकिन कुड क्या हुआ? ये तो हेल्पिंग वर्ब। तो वही लिखा हुआ है कि मॉडल्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब बन के आएगा वाक्य में, वो मेन वर्ब बन के नहीं आ सकता है। यही बात, मॉडल्स आर ऑलवेज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स, नॉट दैट मेन वर्ब्स, मतलब मेन वर्ब बन के मॉडल्स नहीं आ सकता है। यही पॉइंट, दूसरा पॉइंट यही है। तीसरा है कि मॉडल्स डोंट एक्सप्रेस स्पेसिफिक टाइम, मतलब मॉडल्स जो है वो स्पेसिफिक टाइम को व्यक्त नहीं करता है। क्लियर है ना? जैसे यही है, तो वह जीत सकता था, लेकिन कुड का विशेष परिस्थिति में, जैसे कुड से टाइम नहीं पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कोई बोला है कि यू कुड बी, विशेष परिस्थिति में एडवांस इंग्लिश में अगर जाइए तो यू कुड बी द नेक्स्ट विनर, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि कुड लग गया है तो सकता था, सकती थी, हर जगह निकलेगा। वहां कुड का कभी कभी हिंदी सकता है, सकती है में भी निकलता है। आप नेक्स्ट विनर हो सकते हैं, ये नहीं कि अभी की कितना दिन के बाद, ये जरूरी नहीं है। मतलब अभी आप बेसिकली, आपको बताया गया कि कुड से सकता था, सकती थी निकलता है, तो था के लिए आप सोचिएगा कि बात, लेकिन कुड का और भी यूजेस है जिसमें आपको पता चलेगा कि, जैसे हम बोले कुड आई हैव अ टॉक विद यू, कुड आई हैव अ टॉक विद यू या कुड आई टॉक टू यू, इसका मतलब हो गया ये नहीं कि क्या मैं आपसे बात कर सकता था, नहीं, ऐसा नहीं। इसका मतलब वही हुआ जैसे कैन आई टॉक टू यू ना बोल के, तो पोलाइटली, मतलब किसी से बात कर रहे हैं नम्र निवेदन पूर्वक, या कोई अपने से सीनियर व्यक्ति से, मतलब बड़ा अदब से बात कर रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हुए, तो कुड का प्रयोग ऐसे जगहों पर किया जाता है। इसीलिए ओवरऑल इससे ज्यादा अच्छा एग्जांपल आपको स्पेसिफिक टाइम वाला अगर दिखाना है तो इसमें ऐसा एग्जांपल लेके दिखा सकते हैं। जैसे कोई बोला, सलाह दिया आपको, यू शुड वॉक, आपको टहलना चाहिए, तो हम कह रहे हैं कि ये स्पेसिफिक टाइम ये नहीं सोचिए कि मॉर्निंग में या इवनिंग में, बस वो एक सलाह दिया, चलते फिरते किसी भी टाइम आपको बोल दिया कि आपको मैं टहलना चाहिए। या मान लीजिए यहाँ पर यू शुड वॉक हम नहीं लिए, यू शुड लर्न इंग्लिश, यही लिख दी, यू शुड लर्न इंग्लिश। तो आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, आप चाहे स्कूलिंग के दौरान सीख लीजिए, या कॉलेज टाइम में सीख लीजिए, या ग्रेजुएशन के बाद सीखिए, या जनरल कंपटीशन का तैयारी करने के दरमियान सीखिए, लेकिन आपको कोई सलाह दे दिया कि यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीख लेना चाहिए या सीखना चाहिए। अब किसी स्पेसिफिक टाइम में तो नहीं बोल रहा है कि इसी समय सीखना चाहिए, आपको सलाह दिया, बस सीधा सा लॉजिक है। मस्ट से भी है, कोई बोलता है यू मस्ट टीच, आपको अवश्य पढ़ाना चाहिए, तो इससे कहाँ स्पेसिफिक कि अभी पढ़ाना चाहिए, कि कल पढ़ाना चाहिए, कि रात में, कि 2 दिन बाद, बस आपको बोला कि आपको पढ़ाने का काम अवश्य करना चाहिए, यही बात। इसीलिए लिखे हैं कि स्पेसिफिक टाइम, हाँ, लेकिन उधर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब तो स्पेसिफिक टाइम का बोध कराता है। इधर क्लियर है? जैसे कोई बोलेगा दे वर फाइटिंग, तो वे लोग लड़ रहे थे, मतलब भूतकाल में क्रिया हो रही थी, इस तरह से, है ना? यही है आई हैव टॉट, मैं पढ़ा चुका हूं, तो इससे पता चल रहा है कि कुछ देर पहले पढ़ाने का काम खत्म हुआ है, तो हैव इसका प्रयोग किया है वो। अगर कोई बोलने के समय ही कोई काम जारी है, जैसे कोई बोले सी इज कुकिंग, मतलब हम यही से देख रहे हैं कि वो किचन में खाना पका रही है, तो हम बोलते हैं ना सी इज कुकिंग, तो इज जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो दर्शा रहा है कि हाँ, सामने काम किसी खास समय में, स्पेसिफिक टाइम में काम जारी है। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से स्पेसिफिक टाइम का बोध होता है, लेकिन मॉडल से मतलब स्पेसिफिक टाइम का बोध नहीं होता है। क्लियर? और एक लास्ट पॉइंट जो है, एनी मॉडल कैन बी यूज्ड विद एनी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन है, मतलब कोई भी नाउन, कोई भी प्रोनाउन के साथ कोई भी मॉडल आप लगा सकते हैं विदाउट हैविंग एनी हेजिटेशन। ओके, हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।